Hello, good morning to all of you friends. Today we are going to start the topic सिविल सर्विस। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दिल्ली में आते हैं पढ़ाई करने के लिए सिविल सर्विस की तैयारी के। अभी तो फिलहाल सभी बैच सभी चीज ऑनलाइन अवेलेबल हो चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दिल्ली में ही आकर के तैयारी करते हैं। तो उनके पास दो कंडीशन होता है कि अगर वो दिल्ली में आ चुके हैं तो दिल्ली से वापस नहीं जा पाएंगे जब तक वो आईएएस नहीं बन पाएंगे। तब तक एक कंडीशन ये होता है कि आईएएस जब तक क्यों नहीं बन पाओगे, आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि दो काम ध्यान में करके रखना पड़ता है कि आप अगर तुम किसी भी दूसरे स्टेट से आते हो किसी दूसरे स्टेट तीसरे स्टेट में, क्योंकि आप अगर वहां से अपने स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में आए फिर वहां से भी छोड़कर तीसरे स्टेट में भी ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो आपको ध्यान के रखना है कि इतना आपको हार्ड वर्क करने के बजाय आप अगर यहाँ पे आए हैं तो आपको दो चीज क्लियर रहना चाहिए कि आप दिल्ली में किस लिए आए हैं और क्या करना है। अगर ये दोनों चीज क्लियर है आपको तो आपको आईएएस बनने से या सिविल सर्विस एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और किसी भी दोस्त कोई भी दोस्त हो आपका आसपास में ही हो या क्लोज फ्रेंड्स हो या रूम पार्टनर हो, कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप किस लिए आए हैं और क्या करना है ये ऑलरेडी पहले से क्लियर है, और कब तक करना है उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा आपको सिविल सर्विस पास करने में। लेकिन कंडीशन ये होता है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करने तो आ गए हैं, लेकिन आप मिस्टेक से किसी और दोस्त पर आप भरोसा कर लेते हैं। और भरोसा ये होता है कि जब भरोसा करेंगे तो जब भरोसा टूट जाता है, जब टूट जाता है तो आप ही बोलेंगे कि भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। तो मैं भरोसा गैरों पर क्यों करूं जब मुझे चलना ही है अपने पैरों पर। तो आपको इस बात को ध्यान कर लेना है कि आप तैयारी करने सिर्फ अपने आप आए हो और आपको तैयारी करना ही है, क्योंकि बहुत सारे इसमें त्याग करना पड़ता है। मोह माया, भाई बहन, प्यार, सबको एक लिमिट समय के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सिविल सर्विस में ज्वाइन हो कर पाएंगे और अच्छे से सफल हो पाएंगे। लेकिन अगर सोचेंगे कि नहीं सर मुझे आईएएस भी बनना है और मुझे प्यार भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है कि तैयारी करने के लिए आए हैं आईएएस की और आपके दोस्त ने किसी और फ्रेंड से बात कर रहा है उसके खिलाफ आप भी बात करने लगे, तो पता चला कि किस लिए आप आए हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसा ही विद्यार्थी सफल नहीं हो पाते हैं। और प्यार मोहब्बत तो होगा ही, लेकिन पहले अपनी फोकस करो कैरियर पर, कैरियर बनाने पर। अगर आपकी एक बार कैरियर बन गई तो फिर उसके बाद हर चीज आपको अवेलेबल रहेगा, मिलेगा आपको, हर चीज एंजॉय आप कर सकते हैं। और ध्यान कर लेना कि टाइम जो होता है टाइम फिर दोबारा आपको सुधरने का मौका नहीं देता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी टाइम को ध्यान में रख करके आपको हमेशा काम करना है। हेलो, टाइम को हमेशा ध्यान में रख के करना है। और इसके बाद ये होता है कि कोई भी काम करो आप माइंड में सेटअप कर लो कि आज इसका एग्जिट है। एग्जिट कहने का मतलब आज इसका अंत है, और इस हिसाब से काम करो कि आज इसको खत्म कर देना है। और भरोसा कभी किसी पर गैरों पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने पैरों पर आप भरोसा करेंगे तो आपको आगे की ओर लेकर के जाएगा, और किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। भरोसा टूट जाता है और उसके बाद आप ही को क्षति होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो तैयारी करने में ये होता है कि आपको बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिलेंगे दिल्ली में, लेकिन बात करेंगे बात उनके हिसाब से करना है और आपकी अपने हिसाब से नहीं। तो कंडीशन ये होता है कि आपको हमेशा फोकस करनी है पढ़ाई पर। अगर आपने बिना आईएएस बने हुए आपने अपने गंतव्य तक जाने की सोचते हैं
तो आपको वहां तो जीने देगा नहीं। पहला बात है कि आपने पूरे ढड़ोरा पूरी पीठ दिखा के आए हो कि नहीं मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं, मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं। वो तो दिल्ली में, भारत की राजधानी है, और यहां से तुम बिना आईएएस बने हुए वापस जा रहे हो, तो आपको वहां सभी जो ग्रामवासी है आपको जीने नहीं देगा। क्यों नहीं जीने देगा? क्योंकि तुम्हारे एक उदाहरण बनाकर पेश करेगा कि देखो वह जो था वह तो दिल्ली में गया था आईएएस बनने के लिए, देखो वह कलेक्टर बाबू है। इसलिए जो बच्चे का जो और भविष्य जो होगा, जो वह भी दिल्ली में पढ़ना चाहेगा आकर के, वह भी उसका पेरेंट्स रोक देगा, कहेगा कि नहीं वो तो दूसरे जो था वो भी तो दिल्ली गया था पढ़ने के लिए, अब देखो वो क्या करके आया है। इसीलिए ध्यान करो, जो दिल्ली में आते हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए, उनको हमेशा फोकस होना चाहिए कि उनको आईएएस बनना ही है किसी भी कीमत में, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उनके पास। तभी जाकर के आप बहुत सारे कुछ अपने गोल तक पहुंच पाएंगे अच्छे से तैयारी करके। और दोस्त, गर्लफ्रेंड, अदर फ्रेंड्स जो होते हैं, प्यार, सभी बाद में आपको बहुत मिलेगा, न पहचानने वाला भी मिलेगा आपको। अरे हम जानते थे वो तो लड़का जो था ना वो तो आईएएस करने वाला था, ये तो पहले से दिख रहा था उसके गुण में। लेकिन अगर बिना दिल्ली के वापस जाओगे आप अपने घर पे, और ठीक वही बोलेगा, और पहले वही बोलेगा आपको, कहेगा क्या करके तुम आ गया है दिल्ली से, तुम तो आईएएस बनने गया था और आ गया इसी हिसाब से ध्यान में करके रखना कि जो भी तैयारी करने के लिए आते हो दिल्ली में, अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर किसी भी समस्या है कोई भी, तो आप पूछ सकते हैं ईमेल पे, और आपको इंस्टाग्राम लिंक है इस पे, उस पर जाकर के आप किसी भी तरह का समस्या है आप बोल सकते हैं, आपको हेल्प किया जाएगा। और अपनी तैयारी हमेशा गोल सामने रखना, क्या करना है से। थैंक यू।